हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। डिवाइन मैथमेटिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपलोडेड हो चुके हैं। आज उस लेक्चर में हमने इलेरियन फॉर्म पे डिस्कस किया था एंड पोलर फॉर्म पे डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट पे डिस्कस किया था। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों के बारे में हमने स्टडी किया। दोनों एक ही सेम चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट बोलें या तो एम्पलीट्यूड बोलें। दैट मीन्स उसको आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। एंड हम उसमें मैग्नीट्यूड के भी बारे में स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप जा कर के लेक्चर नंबर 4 को आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको जो बेसिक नॉलेज है आपको वहाँ से बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, हम पढ़ने वाले हैं इलेरियन फॉर्म। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ए वे है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इलेरियन फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए 4 मेथड हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका है, हुआ है वहाँ पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, आज जो हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अपने को, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आलर बोलें या तो इलर बोलें, जो मर्जी हो बोल सकते हैं आप। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का ये वीडियो और देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि आलर फॉर्म का जो फार्मूला है वो हम उस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि आलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है। वहाँ पे हमने ये बताया है कि हमको आर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर, दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम आर निकाल देते हैं, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड जो यहाँ पे जो थीटा आने वाला है, थीटा का मतलब ये होता है कि कोणांक होता है। क्या होता है? कोणांक होता है। ओके, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट द complex number in Eulerian form, z equal to 1 minus iota, 1 माइनस आयोटा। आपके सामने हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके समझाने का कोशिश करते हैं कि हम इस टाइप का जब फंक्शन मिलेंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स इस टाइप का जब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो हम उसको आलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, यहाँ फंक्शन बोलने का कुछ मतलब नहीं है। z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है? आलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जो आलर का फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का वो क्या है? r इंटू ई द पावर आयोटा थीटा। ये फार्मूला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये क्या है? वे होता है r इंटू ई द पावर माइनस थीटा, चाहे जो लिख दें, ठीक है, माइनस आयोटा थीटा। ओके, दोनों फॉर्म में से ये दोनों फॉर्म ये इंडिकेट करते हैं कि ये आलर फॉर्म है। हम इसका जो एक्सपांसन है ई द पावर आयोटा थीटा एंड ई द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसका एक्सपांसन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। या तो यहाँ प्लस भी कर लीजिए इजी वे में थोड़ा सा, बिकॉज अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपको मालूम होगा तो आपको 135 की वैल्यू -1 होती है, 10 की जो वैल्यू होती है। जब हम लोग क्वाड्रेंट्स अभी पढ़ाएंगे, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में समझाएंगे कि अभी तक तो आपको 90 तक की वैल्यू याद कराया गया होगा। ओके, बिकॉज 90 के ऊपर आपको 10th में यूजेज नहीं है तो आप उतने ही याद पढ़े होंगे। बट अब जब आप 11th में जाएंगे तो आपको हम ऐसा मेथड सिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे कि उसमें आप कितने भी एंगल का 2-4 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, सारे एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए हम फार्मूला आपको दे देंगे वहाँ पे।
बट अभी आपको जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक आपको दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा वैसे आपको हम फिर से इसका एक रिवीजन लेक्चर रख करके उसमें हम सारे जो एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे उसको प्रॉपरली रिकवर कर दिया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, z इक्वल टू क्या गिवन है अपने को, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा गिवन है। ओके, देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स सीख रहे हैं। मैथ्स आपको पता है कि थोड़ी सी टिपिकल माना जाता है इन कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि कंपेरेटिवली इसका जो पोर्शन होता है अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो इसका जो पोर्शन होता है 1.5 टाइम्स होता है। दैट मीन्स 0.5 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट से। सो इसको हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को। ओके, एंड इसमें किसी भी तरीके का डाउट हो और किसी भी तरीके का आपको मतलब लगता हो कि हमें एक क्वेश्चन सर से पूछ लेना चाहिए, आपके पास कोई नए क्वेश्चन हो तो आप हमें वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के और हम उसका सलूशन देंगे आपको। ओके, बाकी जो यूपी बोर्ड के सिलेबस है उस पर मेरा फोकस, दैट मीन्स एनसीईआरटी की जो बुक है, सीबीएसई की बुक है, उस पर फोकस हमारा बहुत ज़्यादा होगा। एंड जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं एंड जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, दैट मीन्स आईएससी बोर्ड हो जाता है 11th के बाद, सॉरी 11th में आईएससी बोर्ड हो जाता है, आईसीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड के जो तीनों सीबीएसई हैं, सीबीएसई भी 3 टाइप की होती हैं, फॉरेन सीबीएसई, दिल्ली सीबीएसई एंड इंडियन सीबीएसई। तो जो दिल्ली सीबीएसई होती है उसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं एंड उसके लिए हम लोग बुक एग्जाम्पलर वगैरह का यूज़ करते हैं। उससे भी रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आप आके यहाँ पूछ सकते हैं। हम आर.डी. शर्मा की बुक से भी आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन कराएंगे। एंड इन फ्यूचर हम आपको आईआईटी का भी पोर्शन करा के हम देंगे आपको। ओके, ओनली मैथ्स। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इक्वेशन नंबर 1 सिंपल वे में सीखते हैं एकदम बेटा सॉल्व करने। इसको हम एकदम सिंपल तरीके से सीखते हैं बेटा हम इसको सॉल्व करने के। अब आपको पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, या कोई लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, उनकी मर्जी है, सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब इनका हम कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा वैल्यू, x इक्वल टू कंपेयरिंग 1 and 2 we have, okay, comparing 1 and 2 we have what, we have x equal to 1 and y equal to 1। ओके, बिकॉज जहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है वहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 लेंगे। यहाँ पे आयोटा है ना, समझिए चीज़ों को। यहाँ पे जब आयोटा है, ठीक है, जब यहाँ आयोटा है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वहाँ 0 नहीं लिया जाता बेटा, वहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। क्या लिया जाएगा, 1 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे y आयोटा को मार के ख़त्म कर देगा। आयोटा क्या करेगा, मारेगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 y इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है कि tan थीटा एंड r की जो वैल्यू होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब हम मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तो पहला काम हमारा होता है पहले रूट चढ़ा दो उसके ऊपर। क्या करोगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं मैथ के फॉर्मूले टोटल नहीं जा रहा हूँ, आपको वैसे समझाना चाहता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है, बिकॉज यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्मॉल r आया है। और जो स्मॉल r है, जो स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉल r है क्या। यहाँ पे स्मॉल r जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेक्चर नंबर 4 में भी हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बात किए हैं, मॉड ऑफ z इक्वल टू r बताया हूँ मैंने वहाँ पे उसको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझते हैं, आर की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होगा, आप कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो। क्या करोगे, जो आपको x और y की वैल्यू मिले या
या तो ए या बी की जो वैल्यू मिले कंपेयर करने के बाद उस वैल्यू को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को आप उसका स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाल लीजिए, जो उसका आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, निकालना शुरू करते हैं हम लोग इसको। इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। फार्मूला चाहिए तो लिख लीजिए आप यहाँ पे, R इक्वल टू मॉड ऑफ Z इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। और मॉड ऑफ Z दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ओके, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, R की वैल्यू √2, R की वैल्यू क्या मिल गई, √2 मिल गई। ओके, एंड जो अब तो आपको R मिल गया है, R क्या हुआ, आपने फाइंड आउट कर लिया R। ओके, एंड अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। क्या चाहिए, तो आपको मालूम है tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन x। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का कोफिशिएंट जो होगा वो आपको लिखना है। वो पार्ट पूरा का पूरा नहीं लिखना है, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट जो है उनका कोफिशिएंट जो मिलेगा आपको वही लिखना है। वो नंबर्स नहीं लिखने हैं, इमेजिनरी नंबर लिखने हैं वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, tan थीटा, शायद मार्कर ख़राब हो गया है, tan थीटा यहाँ लिखते हैं बेटा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब 1। ओके, tan के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 45 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब tan को मार देगा, थीटा इक्वल टू 45 मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू लिखी जाती है हमेशा रेडियन में लिखते हैं हम लोग, तो हमने कन्वर्जन करना सिखा दिया है आपको, आप लेक्चर को देख कर सीख सकते हैं। हमने सिखाया उसमें कि पाई अपॉन, ओके 1 सेकेंड, हाँ, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। ओके, थीटा के प्लेस पे क्या है, ए डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन है, यहाँ लिख लेंगे डिग्री टू रेडियन। किसी भी एंगल को अगर आपको डिग्री में है, अगर उसको पाई रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा द पावर c भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा लिख लेते हैं। ओके, सो पाई अपॉन 180 इंटू 45 डिग्री। ओके, इसको मारेगा ये ख़त्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, पाई/4 द पावर c यहाँ लिखते हैं। ओके, सो इसका जो इलेरियन फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इलेरियन फॉर्म क्या बनेगा आपका, z इक्वल टू R की वैल्यू √2 पुट अप कर देंगे इंटू e द पावर आयोटा लिख देंगे। ओके, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या मिली अपने को, पाई/4, यहाँ लिख देंगे पाई/4। ये रफ वर्क कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको रफ वर्क में लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आपका यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। एनी डाउट्स नोट कर लो बेटा। ओके,
ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। अरेरियन फॉर्म आपको समझ में शायद आ गया होगा, इसलिए अभी हम नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल्स, एंड amplitude of a complex number that means मापांक है ना, एम्पलीट्यूड। ओके, थोड़ी इसकी जो हेडिंग है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ब्लर दिख रहा था इसमें। मॉड्यूल्स एंड amplitude of the product of two complex number ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। इसका डेरिवेशन हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ओके, दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के मापांक और है ना, मापांक और कोणांक का गुणनफल। ओके, इसका हिंदी में ये मीनिंग होगा कि दो सम्मिश्र संख्याओं का है ना, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक और कोणांक देखना है अपने को। ओके, तो जब दो सम्मिश्र संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने दो सम्मिश्र संख्या हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। दो सम्मिश्र संख्या कुछ इस तरीके से होंगे, देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं लिख के दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू, साथ दिखा चुका हूँ मैं आपको ये, Z1 इंटू Z2 आज प्रूफ कर देते हैं हम लोग। Z1 Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है। दैट मीन्स इनके कोणांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ओके, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। यही दो आपको रूल को फॉलो करना है, दैट मीन्स फॉलो करना है। और यहाँ पे आपको प्रूफ देते हैं, इसका क्या देंगे, प्रूफ हम आपको लिख के दे रहे हैं। कैसे होगा, लेट Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन एंड Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ध्यान समझिए, बस ध्यान से बने रहिए। ओके, मेंटली बने रहिए, फिजिकली नहीं, मेंटली बने रहिएगा। आपको पूरा का पूरा स्टेप समझ में आएगा ही आएगा। ओके, आपको फील करा के छोड़ेंगे हम इसको। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू R1 एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू R2। ओके, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू थीटा वन एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू थीटा 2। एक किसके लिए था, एम्पलीट्यूड के लिए था, एम्पलीट्यूड। और एक किसके लिए था, सॉरी, ये मॉड्यूल्स के लिए था, मॉड्यूल्स। और एक किसके लिए था, एम्पलीट्यूड। और इसका दूसरा भी नेम आपको मालूम होगा, वो हमने लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ओके, सो ये तो आपका कंसिडरेशन था इसके अकॉर्डिंग। अब हमारा जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको हम लोग लेके चलते हैं। स्टेटमेंट क्या बोला, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z1 और Z2 का क्या निकाल देंगे,
प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Z1 इंटू Z2, यहाँ तक दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। Z1 Z2, वैल्यू ऑफ Z1 दैट मीन्स R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है इनका, तो R1 यहाँ से R1 AR1 और AR2 बाहर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि इनका कुछ होने वाला नहीं है। सो अब अंदर क्या लिखेंगे? cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, देन R1 R2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे बहुत पेशेंस के साथ हम लोग इसका, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रा में, सेम वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। दो टर्म हैं, दो इसमें 2 2 जा 4 टर्म निकलेंगे यहाँ पर भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है? डिफरेंट एंगल हैं। यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे क्या है? थीटा 2 है। स्क्वायर होने के लिए एंगल सेम चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? एंगल जब सेम होगा तब जा कर के दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम टी रेशियो या सेम कोई भी नंबर ले, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें, तब जाकर उनका स्क्वायर होता है, मतलब उनका पावर क्या होता है? ऐड होता है। बट यहाँ पे तो टी रेशियो सेम है, आप समझिए चीज़ों को। यहाँ पे जो टी रेशियो है सेम है, कॉस है, बट यहाँ पे एंगल ने पूरा खेला बिगाड़ दिया है, रायता फैला दिया पूरा। इसने बोला स्क्वायर नहीं होने देंगे मैं तुमको। ध्यान से देखो, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी आपको cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। बच्चे यहीं पर पूरा एकदम रायता फैला देते हैं। मल्टीप्लाई सीधा करके लिख देंगे खूब आज, cos स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 1 से, इनको 1 2 से मतलब ही नहीं है। ऐसी मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसलिए आप केयरफुल हो जाइए यहाँ पे कि cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 ऐसे लिखिए। फिर अब इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, आयोटा को ऐसे लिखेंगे, आयोटा cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे cos आयोटा। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे? आयोटा को पहले लिख देंगे, आयोटा cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस। ओके, अब क्या करेंगे? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके, देन अब यहाँ तक शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा था, हम लोग लिख लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करते साइड में इसके, थोड़ा बोर्ड छोटा है यहाँ का। R1 R2 ओके, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा, आयोटा दोनों से क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे। आयोटा आयोटा क्या कर लेंगे? कॉमन ले लिया जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आयोटा आयोटा कॉमन होगा तो क्या अंदर बचेगा? cos थीटा 1 प्लस इंटू साइन थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 साइन थीटा 1। ओके, एंड अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे हम।
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूरी दुनिया को मालूम है कितना होता है, -1। सो -1 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और क्या बचेगा अंदर, sin θ1 इंटू sin θ2। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइए। -1 sin θ1 इंटू sin θ2। ओके, R1 R2 cos θ1 cos θ2 आयोटा sin थीटा cos θ1 इंटू sin θ2 प्लस cos θ2 इंटू sin θ1। a माइनस और a प्लस, माइनस कर देगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। सो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस sin θ1 sin θ2। ओके ओके, अब बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं, कुछ फार्मूले का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, शायद इसका क्या बन रहा है, फार्मूले बन रहे हैं यहाँ पे। तो जब फार्मूला बनेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, R1 R2 cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2। ओके, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, शायद मार्कर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं हम, प्लस आयोटा ये भी। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। cos θ1 इंटू sin θ2 प्लस cos θ2 sin θ1। अब आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे, cos A cos B माइनस sin A sin B। स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे फार्मूला आप देखे होंगे। ओके, cos A माइनस B cos A cos B माइनस sin A sin B। ओके, R1 R2 cos θ1 प्लस θ2, बिकॉज ए फार्मूला किसका है, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी। ओके, साथ में यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला, आप देख लीजिएगा, cos A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस sin A sin B, उल्टा होता है इसमें। कॉज वाले फॉर्म में क्या होता है, उल्टा। अगर A प्लस बी कंपाउंड एंगल हैं, एक ऐसे एंगल हैं कंपाउंड एंगल के फॉर्म में है, जब कंपाउंड एंगल के फॉर्म में cos A प्लस बी आए तो बीच में माइनस आएगा, और जब कंपाउंड एंगल के फॉर्म में माइनस आएगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। याद रखिएगा इसको। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, cos A प्लस बी का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस, ये पूरा क्वांसाइज करके लिख दिया जाएगा। ओके, प्लस आयोटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, उल्टा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको आप एक बार एडजस्ट कर लीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, थोड़ा सा एडजस्ट किया मैं इसको, आगे पीछे किया हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है इसलिए उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सो R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, बिकॉज ये पूरा जो एक्सपांसन है वो आइडेंटिटीज है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटीज है वो। ओके, सो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, R1 R2 इन। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आपको ऊपर वाली मिल गई, हम इसका मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो क्या मिलेगा आपका R1 R2। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई करके हम अंदर लिखें तो ये लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टीज। ओके,
एंड आर्ग्यूमेंट को हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट जो आपका दिया गया है, आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है कि इसमें हम बहुत ध्यान से देखें तो आर्ग्यूमेंट θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखेंगे Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इक्वल टू मिलेगा आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ इक्वल टू क्या मिलेगा θ1 प्लस θ2, मल्टीप्लाई करने पे एक दो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, θ1 प्लस θ2, ओके। और इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओके, आगे हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ θ1 दैट मीन्स Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ओके। ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रूफ करना था। सिमिलरली इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको बुक में दिए गए हैं आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा सीख करके। अगर आपको किसी तरीके का इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो इसका एसएस लिख करके बताइए मुझे कि आपको ये कैसा लगा, ओके। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसका एसेस ले चुके हैं तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ओके। सो इसको हम रफ करते हैं अभी और एक न्यू टॉपिक लेकर के आपके सामने हम आते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम सीखने वाले हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम इसको कवर कर पाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें। हम लोग सीख रहे हैं हम लोग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या का हम वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आप बात बहुत ध्यान से समझिए चीज़ों को, ओके। इस चीज़ों को बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम पेन पेंसिल और रफ बुक लेके तैयार हो जाइए और नोट डाउन कीजिए और मेथड को प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए, ओके। स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ the complex number -7 plus 24 iota। ये हम आपका क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कि इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं इसमें, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। आई थिंक एग्जांपल नंबर 2 है, ओके। वो तो प्रॉपर्टीज़ में गया था, ओके, उसका कुछ नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2 है आज का ये स्क्वायर रूट, ओके। लेट अस कंसीडर द स्क्वायर रूट be the complex number root of -7 plus 24 iota equal to x plus iota y, okay। इक्वेशन नंबर 1
ओके, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वे है आप यही अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई करना ही है, अप्लाई कर सकते नहीं, आपको यही अप्लाई करना है। मेथड ये रखना है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट पूछेगा तो आप यही मेथड को फॉलो कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से लेना स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y। ओके, सो अब एक साइड में क्या आया है, रूट है, एक साइड फ्री है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो जिधर से रूट है उसका ढक्कन खुल जाएगा और इधर x + आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वेयरिंग करने पे रूट गायब हो जाती है, पूरी दुनिया को मालूम है। एक अगर हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, सो देखते हैं क्या हो जाएगा। -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x + आयोटा y द होल स्क्वायर। ओके ओके, x + आयोटा y द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -7 + 24 आयोटा इक्वल टू, अब इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे दो टर्म का क्या है, होल स्क्वायर है, दो टर्म है और बीच में प्लस का साइन है और उनका क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर सबको मालूम होगा, a² + 2ab + b²। ओके, सो a के प्लस पे क्या है आपका x, और यहाँ पे b के प्लस पे क्या है, आयोटा y है। a² + 2ab, 2 तो फार्मूले का है, a इंटू मतलब x इंटू b, दैट मीन्स आयोटा y इक्वल टू प्लस आयोटा y द होल स्क्वायर। ओके, -7 + 24 आयोटा, ओके, x² + 2xy आयोटा प्लस आयोटा² y²। ओके, -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x² + 2xy आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, सो -1 × y²। -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x² + 2xy आयोटा, a माइनस और a प्लस माइनस y का स्क्वायर। ओके, -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x² - y² + 2xy आयोटा। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसा ट्राई हमने इसलिए किया कि हमारा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ओके, आई थिंक आपको ये स्टेप नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस की वजह से आपको शायद ये स्टेप नहीं दिख रहा है, हम इसके नीचे लिख देते हैं। ओके, वही लिखेंगे, -7 + 24 आयोटा इक्वल टू x² - y² + 2xy आयोटा। ओके, आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा इजी वे में। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग RP and IP on both sides we get। ओके, दोनों साइड से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, x² - y² इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। एंड आयोटा को मार ख़त्म कर देगा, 2xy इक्वल टू 24। ओके, आयोटा को मारेगा, या कंपेयर करने की इच्छा तो कंपेयर कर लीजिए आप, कंपेयर करने में मतलब इक्वल कर लेना होता है। आयोटा को मारेगा, 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 12 = 24। ओके, सो x × y इक्वल टू 12 मिला आपको, इक्वेशन नंबर 3 बन गया।
अब बहुत ध्यान समझिए। अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं यहाँ से, या तो हम इसको क्या बना दें, क्वाड्रेटिक बना दें, या तो एक रिजल्ट है, याद रखिएगा फार्मूला होता है, आपको मैं इसी के टर्म में लिख रहा हूँ, बट ए और बी के फॉर्म में होता है। ए और बी कोई स्पेशल चीज़ें नहीं, स्टार्टिंग के नंबर हैं, उनको कंसीडर किया जाता है, बेस मान के उनको फार्मूले को बनाया गया है। यहाँ पे हम एक्स और वाई के टर्म में भी फार्मूले को लिख सकते हैं, आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसको। देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू हम किसी के टर्म में एक वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, किसी के भी टर्म में एक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लिया जाएगा। या तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा भी लगा सकते हैं फार्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, इससे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, बट वो फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इसको ईजी वे में सॉल्व करना है तो आप किसी की एक टर्म में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप ओवरऑल मेथड के लिए यही फिर यूज़ कीजिएगा, ओके, चेंजेस मत कीजिएगा कुछ, ओके। सो अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 12/x मिल जाएगा, 12/x मिलेगा। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे 2 में, यूजिंग 3 into we have, ओके, यूजिंग 3 into we, ओके। अगर ऐसा भी करेंगे तब पर भी आंसर आएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझते हैं इजी वे में आने के लिए, थोड़ा सा इजी गिरेगा आपको। x इंटू वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3, और फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर फार्मूला है आपका, ओके। इस फार्मूले को याद रखिएगा हमेशा। इसी से, और इस फार्मूले का हम एक्सप्लेनेशन कभी किसी लेक्चर में कर देंगे, आप देखते रहिएगा। एक कैसे फार्मूला मिला है इसको डिराइव करा देंगे हम, ओके। बट लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको इसका भी डेरिवेशन आपको दिख जाएगा, ओके, ओके। सो देखते हैं अभी क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इसका आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -7 द होल स्क्वायर प्लस 4, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक्स वाई द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपको, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 12 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। -7 का स्क्वायर, बेस इसका नेगेटिव है, पावर क्या है, इवन नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव होती है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 प्लस 4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होगा, 49 प्लस 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1 एंड 17, 4 1 जा 4 प्लस 5, ओके। 49 प्लस 576, 625 हो जाएगा आपका ये, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 625 हो जाएगा ये, ओके। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब इक्वेशन 3 और 2 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 2 and 4, we have, ओके। स्टार्ट करते हैं, इसके आगे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 और 4 को हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज इक्वेशन 2 and 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक साइन क्या है, माइनस है, एक साइन क्या है, प्लस है वेरिएबल का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और किसी एक वेरिएबल हमारा आंसर मिलेगा, ओके। इसे बोलते थे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये बन गया हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बना, कैसा बना, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया है, बट यहाँ पे पावर इसका 2 है, ओके, इसका पावर क्या है, 2 है। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25,
ये प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 2x² -7 + 25 क्या मिलेगा, -7 + 25, दैट मीन्स कितना मिलेगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको 18। 8 2 को 2 1 जा 2, 2 9 जा, x² क्या मिला आपको 9, देन x = क्या मिलेगा √9। और इस विद्राचार्य का रूल था कि अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों होती है। सो यहाँ से हम +-3 लिख सकते हैं इसको। x की वैल्यू मिल गई है। जब x की वैल्यू मिली तो y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन 2 या 3, 2 या 4 या तो 3 किसी में पुट अप करके हम आंसर ले सकते हैं। तो इसी में पुट कर देते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। पुटिंग x = +-3 इन 3 वी हैव, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। सो हम पुट करते हैं +-3 y की वैल्यू है ना, सॉरी x की वैल्यू है, सॉरी x = +-3 है, +-3 इंटू y = 12, देन y = +-12/3 4, देन y = +-4। ओके, y की वैल्यू +-4 मिला। अब यही वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, x और y की जो वैल्यू मिली है, आप इस वैल्यू को उठा के चुपचाप हम लोग कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा फाइनल आंसर आ गया अब। ओके, सो पुटिंग x and y in 1 we get। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, हम इसके बाद रफ करके आपको फाइनल आंसर दे देते हैं। ओके, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसएस ले चुके होंगे। सो अभी हम जो x और y की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो रफ करते हैं थोड़ा सा स्टेप इसमें। आपको इसमें यहाँ शायद लिखने में प्रॉब्लम होगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। तो हमने लिखा पुटिंग x एंड y इन 1 वी गेट, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो x की वैल्यू क्या मिली है अपने को +-3, एंड y की वैल्यू क्या मिली है +-4 मिला है। ओके, सो रूट ऑफ -7 + 24 आयोटा इक्वल टू +-3 प्लस ओके आयोटा इंटू y की वैल्यू +-4। सो ये बन जाएगा +-3 ओके एंड +-4 आयोटा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यह श्रीधराचार्य का रूल था कि कोई भी नंबर अगर रूट के बाहर आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके, इसके बारे में हम कभी और वीडियो बना के आपको समझाएंगे कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं। ठीक है, रूट्स के बारे में हम आपको बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, बट हमें उम्मीद है कि आज का आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें से रिलेटेड कोई भी तरीके का आपको डाउट है तो हम इसका जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं उसमें स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन और लेके आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, और हम इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इसमें जो हमने सॉल्यूशन कराया आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट आया हो, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो हम आपके आंसर का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।